श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीत कुबुद्धिरेषा। अहं करोमीति वृताभिमानः शकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोकः। हमारे जीवन में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कहा गया है, हमारी बुद्धि ही, हमारी कुबुद्धि ही हमें सुख और दुख के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए हम अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर कैसे प्रेरित करें, यह बहुत ही मार्मिक विषय है, जिसमें शास्त्र कहते हैं कि हमारे जीवन के मार्गदर्शन हमारे सद्ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, हमारे गुरु, हमारे संत लोग हैं जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। इनके साथ ही साथ हमारे जीवन के जो हमारे सगे संबंधी, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे संगत में रहने वाले लोग हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति के समय में इनकी परख की जा सकती है, क्योंकि हमारे जीवन में जब हमारे ऊपर दुख आता है तो उस समय जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। मित्र की जहाँ तक बात आई है, हमारे जीवन में मित्रों का बहुत बड़ा महत्व है। मित्र केवल हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वही नहीं हैं। हमारी बुद्धि को किस समय कौन प्रेरित करता है, कौन हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, वो हमारा मित्र भी हो सकता है। हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे सगे संबंधी हो सकते हैं, हमारे कोई जानने वाले इष्ट मित्र भी हो सकते हैं, और भी जिनके संपर्क में हम रहते हैं। आजकल के समय में नौजवानों को और समाज को मार्गदर्शन करने वाले बहुत सारे धर्मगुरु और बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, जिनमें हमें सतमार्ग की तरफ कम और कुमार्ग की तरफ प्रेरित करने वाले बहुत सारे मोबाइल में ऐसे ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, जिसमें लोग पढ़ करके कुमार्ग की ओर ज़्यादा प्रेरित होते हैं। जहाँ ये एक ज्ञान का स्रोत बनता जा रहा है, उसके साथ साथ यह अज्ञान और कुमार्ग की तरफ प्रेरित करने का भी एक कारण है। इसलिए हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे जो जिनकी द्वारा हमको कोई ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारी बुद्धि को सही मार्ग और गलत मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, हम उनकी पहचान कैसे करें। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, मित्र के ऊपर आने वाले दुख को जानते हुए भी मित्र की सहायता नहीं करते, उन्हें देखने मात्र से ही बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परत कुधातु सुहाई। 60 जो कुबुद्धि लोग हैं, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, वो अगर सत्संग में आ जाएं, सत लोगों के संग में आ जाएं, अच्छे लोगों के संग में आ जाएं, तो वो भी अपने जीवन को जिस प्रकार से पारसमणि के संपर्क में आने के बाद लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार से संत के संग में आने पर कुबुद्धि लोग जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, वो लोग भी सच मार्ग के गामी हो सकते हैं। परंतु हमारे साथ जिन मित्रों का, जिन दोस्तों का हमारे आसपास ताना बाना बुना होता है, हम उनसे निकल नहीं पाते। हमारे जीवन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के मित्र देखे जाते हैं, जो शास्त्र के अनुसार उनकी व्याख्या हम आपको कर रहे हैं। पहला मित्र वो है जो श्री कृष्ण और श्री राम जैसे ऐसे मित्र जो अपने मित्र के ऊपर आने वाली
सभी बलाओं को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। मित्र को सही मार्ग बताते हैं और मित्र को गलत काम से रोकते हैं। मित्र को आपदाओं से बचाते हैं और अपना स्वार्थ छोड़ करके मित्र के लिए हमेशा उनके हित के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे मित्र हमारे जीवन में बहुत कम मिलते हैं, जो मुख पर सच्ची वाणी बोले। किस प्रकार के मित्र हमारे आसपास हैं, हम किनसे ग्रसित हैं, किनसे घिरे रहते हैं? जो कर्ण शिशुपाल जैसे, शूर्पणखा जैसे किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो कर्ण हमेशा दुर्योधन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रखा था, परंतु कभी अपने मित्र को गलत काम से रोकने का प्रयास नहीं किया। अगर आज कर्ण जिस प्रकार से अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ खराब बर्बाद कर दिया और साथ ही अपने मित्र का ही नहीं, अपने मित्र का कुल समेत उसका सर्वनाश करवा दिया। अगर कर्ण एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रभावी रूप से अगर दुर्योधन को समझाता तो शायद दुर्योधन मान जाता, क्योंकि जो मित्र है वो अपने मित्र को सही मार्ग पर ला सकता है। जो मित्र के गलत कार्यों के ज्ञान की प्रशंसा करता है वो मित्र नहीं है। पाप करने के लिए मित्र को रोकता नहीं है, मित्र के गलत मार्ग पर चलने में उसकी मदद करता है, वो मित्र नहीं है। मित्र की हाँ में हाँ मिलाता रहता है, मित्र के धन, बल, मान, मर्यादा का उपयोग खुद करता है और खुद पाप के मार्ग पर जाता है और मित्र को भी पाप के मार्ग पर ले जाता है। जो लोग चोरी, जुआ, मदिरापान, भोग विलास, वेश्यावृत्ति आदि घृणित कार्यों में मित्र का सहयोग करते हैं या मित्र की भावनाओं को उस तरफ प्रेरित करते हैं, ऐसे मित्र नहीं होते, कुमित्र होते हैं, जिनसे हमें अपने जीवन में बचना है। जो खुद अपना नाश कर देते हैं और अपने मित्रों का भी सर्वनाश करा देते हैं। जब कोई गलत व्यक्ति शास्त्र का, पुराण का उदाहरण लेकर के हमें समझाता है तो हमें ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बातें तो सही है लेकिन उसकी भावना गलत हो सकती है। जिस प्रकार से शूर्पणखा रावण को प्रेरित कर रही है, संग से यति कुमंत्र से राजा, और मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेगी नीति असी सुनी। रावण को श्री राम जी के खिलाफ भड़काने के लिए, सीता हरण के लिए शूर्पणखा प्रेरित कर रही है, जो अच्छे अच्छे वचनों को बता करके रावण की बुद्धि को भ्रमित करती है। तब उस समय हमें सोचने की ज़रूरत है कि कौन हमारे लिए अच्छी बात लेकर के आया है और कौन हमारे लिए यह केवल हमको कुमार्ग पर ले जाने के लिए धर्मशास्त्रों का उनके उदाहरण दे करके हमें ऐसा प्रेरित कर रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु, माता मित्रम गृहेषु चा, व्याधि तस्य औषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य चाह। विद्या हमारा हर समय मित्र का कार्य करती है। जो भी ज्ञान है वो कहीं पर भी हम रहेंगे, वो हमारा ज्ञान ही हमें मित्र का प्रवासेषु, देश विदेश में जहाँ पर भी रहेंगे, आपके ज्ञान को कोई नहीं ले सकता। और माता, घर में गृहस्थ आश्रम में माता से ज़्यादा पुत्र के मार्गदर्शन करने वाला हितैषी और कोई नहीं होता। और किसी भी रोग ग्रसित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उसका मित्र औषधि, उसकी चिकित्सा, उसकी दवाएं हैं। और मृत्यु के बाद उस जीव का धर्म ही मित्र है जो उसके साथ जाता है, बाकी सब चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। इसलिए धर्म के कार्य पर चलते हुए किसी भी तरह का कोई भी गलत काम ना करें और धर्म पर चलते हुए ये ना सोचें कि कौन क्या कहेगा। धर्म की रक्षा करने के लिए आप अड़िग रहें, आगे बढ़ें, कोई आपको कुछ भी कहता रहे। यहीं पर जब सच्चे मित्र की बात आती है तो सच्चा मित्र हमें हमेशा गलत कार्यों से रोकता है
और अपनी हानि उठाते हुए भी मित्र की हमेशा मदद करता है और अपने मित्र के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है। कुमित्र के लक्षण शास्त्र में बताए गए हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम व्यर्जते तस्य मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। जो परोक्ष में अर्थात पीठ पीछे आपके कार्यों को नुकसान पहुंचाते हैं और सम्मुख आने पर बहुत अच्छे अच्छे वचन बोल करके आपके बड़े हितैषी बनते हैं, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े के ऊपर लगे हुए मक्खन को देख करके ज्ञानी लोग उस घड़े का त्याग कर देते हैं, क्योंकि मुख पर तो मक्खन है लेकिन उसके अंदर पूरा विष भरा हुआ है। अब हमें अपने जो सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी, उनकी पहचान कैसे करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी हमेशा पांडवों के साथ थे, उनकी हमेशा रक्षा की। सुदामा जैसे मित्र को मित्रता में कोई गरीब, कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा, कोई भेदभाव नहीं होता। मित्र के लिए हमेशा मित्र के कटु वचन भी उसके लिए औषधि का काम करते हैं। अगर मित्र कटु वचन भी बोल रहा है, आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आपके जीवन का कल्याण हो रहा है, तो उसे हमें अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारना चाहिए। आपके बुरे कार्य में भी सच्चा मित्र आपको विजय दिला सकता है, अर्थात बुरे काम से बचा सकता है। अगर पांडव हमेशा भगवान श्री कृष्ण से पूछते थे और जब दूत कीड़ा खेलने गए उस समय अपने बल के कारण, अपने ज्ञान के कारण उन्होंने भगवान को भुला दिया। अगर वो श्री कृष्ण जी से एक बार भी कहते हैं कि हे प्रभु हमारी आप इसमें मदद करिए, तो दूत कीड़ा में भी उनको हारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान जहाँ पर होते हैं, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतो ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर भगवान होते हैं वहीं पर विजय श्री होती है। नहीं तो प्रभु अर्जुन के सारथी बन करके अपने मित्र धर्म का पालन करते हैं, यज्ञ में जूठे पत्तल उठाते हैं, इज्जत और अपनी किसी भी बदनामी की बिना परवाह करते हुए वो हमेशा अपने मित्र की रक्षा करते हैं। ऐसा परम मित्र प्रभु के अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं दिखता, और वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास रहते हैं, किसी ना किसी माध्यम से वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दुर्वासा के श्राप से समस्त पांडव परिवार की रक्षा करते हैं और अक्षय पात्र में एक चावल के दाने से खुद संतुष्ट होने के बाद परमात्मा तो भाव के भूखे होते हैं और समस्त दुर्वासा के शिष्यों को और दुर्वासा आदि ऋषियों को संतृप्त कर देते हैं और वो बिना अन्न भोजन ग्रहण किए तृप्ति का महसूस करते हैं। ये भगवान की विशालता है, ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा है जिसमें वो वशीभूत होकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मानस में मित्रों की बहुत बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है भगवान शिव माँ सती को समझाते हैं, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइए बिन बोलो न संदेहा। शिव जी कहते हैं कि ऐसा कहा गया, मित्र के पास, मित्र के घर में जाने पे, प्रभु के घर में जाने पे, पिता के घर में जाने पे, गुरु के पास जाने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए, बिना बुलाए वहाँ जाना चाहिए। परंतु तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन इनमें से कोई भी अगर विरोध मानता है, किसी भी कार्यवश आपसे दुर्भावना रखता है, तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा ज्ञान सती को बताते हैं। परंतु शिव की बात ना मान करके, भगवान शिव की बात ना मान करके सती अपने पिता के घर में जाती हैं और उसका उन्हें परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए हमें जो हमारे हितैषी हैं उनके कहे गए हर बातों को मानना चाहिए, जिससे हम गलत कार्यों से बच सकें और कुमार्ग से बच सकें, अपने धर्म के अनुसार अपने आचरण का पालन कर सकें। दूसरा प्रश्न आता है,
कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मित्रता भी अच्छे लोगों से हो जाती है, और जो बुरे लोग हैं उनके सहयोगी भी बुरे लोग ही उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। काल के तु निश्चर तहावा और जही सो कर होई न पही भुलावा। राजा प्रताप भान की कथा आती है। कालकेतु नामक निशाचर जो एक राजा को प्रताप भानु हरा देते हैं, वो अपनी पराजय और अपनी बेइज्जती समझते हुए एक तापस के वेश में वन में रहता है और वही राजा को भ्रमित करके और उनसे गलत काम करवाता है। क्यों? परम मित्रता पसन पकेरा जाइए सो अति कपट घनेरा। जो कपटी मित्र होते हैं, जो वो कपट रूप ही ऐसे लोगों का चुनाव कर लेते हैं और कपट के द्वारा मित्र बन करके ऐसा कपट करते हैं कि वो राजपाट समेत राजा का सर्वनाश करवा देते हैं। तो ऐसे भी मित्रों से हमें बचने की ज़रूरत है। इस संसार में, इस समाज को देने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब अमृत निकला तो अमृत पान कराने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। उस समय राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता का भेष बना करके बैठ गया। जब राहु की बात सूर्य और चंद्रमा को पता चली तो उन्होंने भगवान को इशारा किया। ये हमारे संसार को बचाने के लिए प्रयास किया। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु कर गणीय नतासु अजहु देत दुख रवि शशि शिष सिर अवशेषित राहु। उस दुश्मनी का बदला आज भी राहु सूर्य चंद्रमा को ग्रहण करके ग्रसित करके लेता रहता है। इस चीज़ की बिना परवाह किए हुए सूर्य और चंद्रमा ने अपने धर्म का निर्वाह किया और इस संसार को राक्षसी वृत्ति का खुलासा करते हुए उसका पर्दाफाश किया और प्रभु को उसके बारे में बताया, जिससे इस संसार की रक्षा हुई। विश्वामित्र जैसा नाम है जो विश्व के मित्र हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ऐसे मुनि इस विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसी राक्षस प्रवृत्ति के लोग उसमें बाधा डालते हैं। तब भगवान की जरूरत पड़ती है और विश्वामित्र इस संसार को बचाने के लिए अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन इस संसार को बचाने के लिए जिस व्यक्ति की ज़रूरत है, जिस महापुरुष की ज़रूरत है, उसकी उनको प्रतीक्षा रहती है। जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को ला करके अपने आश्रम में यज्ञ रक्षा के लिए नियुक्त करते हैं, तब रिज निज नाथ जी अचीन्ही और विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। भगवान को पहचाना कि यही संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और अपने चरित्र के द्वारा समाज का मार्गदर्शन करेंगे और राक्षसों का संहार करेंगे। किस प्रकार से विश्वामित्र ने अपने नाथ परमात्मा की पहचान की? क्योंकि जब ताड़का को मारने के लिए भगवान ने बाण उठाया तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक बाण में ही ताड़का के प्राण को ले लिया। इतने से पहचान नहीं हुई, पहचान तो तब हुई जब दीन जानित ही निज पद दीन्हा। विश्वामित्र ने देखा कि मार तो कोई भी सकता है राक्षसों को, लेकिन जब वो शरणागत हो जाए तो उसे अपने परम पद की प्राप्ति केवल भगवान ही करा सकते हैं। ऐसा ही पहचान करके तब विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को जितने भी प्रकार के उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, जिनका उन्होंने अन्वेषण कर रखा था, जिनको रिसर्च के द्वारा एक से एक दिव्य अस्त्र शस्त्र बना रखे थे, उन सबको श्री राम जी को सौंप दिया, जिससे उनके जीवन में आने वाले मार्ग में जितने भी राक्षस थे उनका आसानी से संहार हो सके और एक अच्छे अस्त्र शस्त्र का भंडार एक योग्य राजा के पास पहुंच जाए। जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जाने। सब आयुध, सब अस्त्र शस्त्र
प्रभु को समर्पित करके आश्रम में लाते हैं और बड़े प्रेम के साथ भोजन कराते हैं। वहीं देखिए भगवान श्री राम ने निषाद राज को अपना करके एक ऐसा समाज को मार्ग दिखाया है कि हमारे मित्रता में, हमारे परिवार में, हमारी सनातन परंपरा में, सनातन पद्धति में कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं। और जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे ही बराबर आदर का पात्र है। जिस प्रकार से गुहराज को सम्मान देते हैं और गुहराज उस सम्मान को ऐसा हमेशा उनकी सेवा करते हुए उस सम्मान का हकदार होने के कारण वो सोचता है कि जब भरत जी जाते हैं श्री राम जी को मनाने के लिए, लेकिन निषाद राज गुह को पता नहीं चलता कि ये मित्रता के रूप में आए हैं, प्रभु को मनाने आ रहे हैं, या अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के कहीं आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। अपने मित्र श्री राम जी की रक्षा के लिए अपने समस्त राज सैनिकों को बोल करके कहते हैं, गाहूँ घाट भट समिट सब ले हूँ मरम मिल जाए। सब लोग जाकर के घाटों पर घेर लो और ये मरम पता करो, ये पता करो कि भरत किस कारण से राम जी के पास जा रहे हैं। बोझे मित्र अरि मध्य गति तस तब करी हूँ आए। ये पता करना कि वो मित्रता की भावना से जा रहे हैं कि शत्रुता की भावना से जा रहे हैं, या बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए जा रहे हैं, या उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी भावना हो उस प्रकार से फिर हम उसी प्रकार से करेंगे जैसी उनकी भावना होगी। तो मित्र के लिए ऐसे समर्पित भावना गुहराज के भी हृदय में आती है और वो श्री राम जी के लिए ऐसे समर्पित मित्र होते हैं। मित्र करई सत रिपु कै करनी तह कहाँ विबुध नदी बयतरनी। मात मृत्यु पितु समन समाना सुधाय बेस सुन हरि जाना। काऊ बैठन कहा नवही राखी को सकई राम कर द्रोही। जब जयंत प्रभु का अपराध करके भागता है तो यहाँ पर एक चौपाई आती है कि मित्र करई सत रिपुकै करनी। जब कोई मित्र आपके साथ शत्रुता का व्यवहार करे और ऐसा मित्र जो आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में, आपके लिए हमेशा तत्पर रहा हो हर किसी कार्य के लिए, वो अगर शत्रुता का व्यवहार करता है तो इसका मतलब कि वहाँ पर प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, इसीलिए वो शत्रुता का व्यवहार करता है। जयंत श्री राम जी का अपराध करके माता जानकी के चरणों में चोंच मार करके भागता है तो जितने भी उसके मित्र हैं सब उसको भगा देते हैं, कहते हैं कि जाओ, तुम भगवान से विरोध किए इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ताह कहाँ विबुध नदी बैतरनी। जो गंगा माता है वो भी ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देती, वो बैतरनी नदी के समान दिखती हैं। माता मृत्यु के समान, पिता बैरी के समान, और सुधा जो अमृत होता है वो भी विष जैसा व्यवहार करने लगता है। क्योंकि जो भगवान की मर्यादा के खिलाफ, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध जो उनका अपराध करता है, ऐसे लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता। श्री राम जी किष्किंधा कांड में सुग्रीव को बहुत अच्छी मित्रता के लक्षण बताते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपने दुख को छोटा समझना चाहिए और मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझ करके पहले उसके दुख का निराकरण करना चाहिए। और मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होते, ऐसे मित्रों को, ऐसे लोगों को देखने से ही भारी पाप लगता है। जिनके असीमति सहज न आई ते सठकत हठि करत मिताई। जिनके दिमाग में, जिनकी बुद्धि में ऐसी भावना नहीं आती, ऐसे लोग मित्रता करने के लायक नहीं होते हैं। कुपथ निवारी सुपंत चलावा गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जो मित्र होते हैं वो अपने साथी को कुपथ, गलत मार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग पर चलाते हैं।
गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। गुणों की उनके अंदर गुणों का किस प्रकार से विकास हो ऐसा कार्य करते हैं, और जितने अवगुण हो उनके दूर हो जाएं ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे सच्चे मित्र को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। दे तले तमन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी भी चीज़ में अपना सब कुछ देने के लिए वो हमेशा किसी भी तरह की शंका नहीं करते। बल अनुमान सदा हित करही, बल का अनुमान लगा करके अर्थात उसकी व्यवस्था को देख करके उसके अनुसार हमारे मित्र को क्या ज़रूरत है उस प्रकार की व्यवस्था वो करते हैं। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल में जो हमेशा अपने मित्र से प्रेम करता है, श्रुति कहते हैं ऐसे मित्रों के गुण को, ऐसे मित्र जो है ऐसे संत लोग, श्रुति का संत मित्र गुण एहा, ऐसे मित्रों को हमेशा आप सम्मान दें और उन्हें अपने पास रखें। कुमित्र के बारे में बताया गया है, आगे का मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो कुमित्र होते हैं मुख के ऊपर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बना कर कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे ऐसे कुटिलपन का कार्य करते हैं जिससे उसके कार्यों का नाश हो जाता है और मित्र का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जाकर चित अहि गति सम भाई, अशुक मित्र परिहर्यों भलाई। जिसका चित्त एक सांप की भांति, उसकी गति की भांति होता है, वैसे कुमित्र को हमेशा छोड़ देना चाहिए, इसी में अपनी भलाई है। सेवक सठन कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल चम समचारी। सेवक अगर सष्ट है, दुष्ट है ना, अगर राजा कंजूस है और स्त्री के बुरे लक्षण हैं और मित्र कपटी है, तो ये चारों लोग शूल के समान होते हैं जो नित्य प्रतिदिन व्यक्ति को चुभते ही रहते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। श्री राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि हे मित्र, हे सखा, तुम हमारे बल भरोसे अपने जितने भी तुम्हारा सोच है, जो तुम्हारी शंका है, जो तुम्हारे जिस चीज़ का डर है वो डर छोड़ दो कि सभी प्रकार से मैं तुम्हारे कार्य को करूँगा, अर्थात तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दूँगा। इस प्रकार से श्री राम जी के भरोसे, श्री राम जी के इस वचन को सुग्रीव हृदयंगम करता है और प्रभु से ऐसी मित्रता करता है जिस कारण से उसे अपना राज्य और अपना सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विभीषण के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं, विभीषण की रक्षा करते हैं। विभीषण की किस प्रकार से रक्षा करते हैं? जब रावण कोप करके, क्रुद्ध हो करके विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार करता है, शक्ति को देख करके आता हुआ विभीषण घबरा जाता है। प्रभु श्री राम उसी समय आवत देखी सक्त अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। जो प्रणतारति भगवान जो किसी भक्त के ऊपर आई हुई बला को दूर कर देते हैं, ऐसे शरणागत वत्सल भगवान शरणागत की रक्षा करने के लिए तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। उस शक्ति को अपने सीने के ऊपर ले लेते हैं और विभीषण को पीछे कर देते हैं। ऐसे प्रभु किस प्रकार से अपने मित्र का कल्याण करते हैं। करहु कलप भरि राज तुम, मोहि सुमर्यो मन माही, पुण्य मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाही। राम रावण युद्ध के बाद वहाँ का राज्य विभीषण को सौंपते हैं और कहते हैं कल्प भर तुम राज्य करना, मेरा ध्यान करते रहना, और अंत में तुम्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी जहाँ सभी संत लोग जाते हैं। हमारे जीवन में इस कथा से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो परम मित्र है वो हमेशा हर समय हमारे जीवन के मार्ग को प्रेरित करता है। आपको अपने ऐसे मित्रों को, ऐसे
कुमित्रों की पहचान करनी आनी चाहिए। निर्णय आपके हाथ में है कि हम किस प्रकार से मित्रों के साथ घिरे हुए हैं, किस प्रकार के कुमित्रों के साथ घिरे हुए हैं। कौन हमें सतमार्ग की ओर ले जा रहा है, कौन हमें कुमार्ग की ओर ले जा रहा है, कौन हमारे गलत कार्य के लिए रोक नहीं रहा है, केवल हमारा उपयोग और उपभोग कर रहा है, हमें सच्चे मार्ग की तरफ प्रेरित नहीं कर रहा है। इस चीज़ का निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं, हमें स्वयं करना ही पड़ेगा। तभी जा कर के हमारे जीवन का कल्याण होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस संसार में जब तक हम रहेंगे बिना संग के नहीं रह सकते। इसलिए संग को, अपने संगति को मत बदलो, केवल संग के प्रभाव को बदलिए। अगर आप किसी भी बीच में बैठे हैं, कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं तो कितना भी विष का प्रभाव होता रहे, कितना भी विष जो है लोग उगलते रहें, लेकिन अगर आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है तो आपके ऊपर प्रभाव, विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे परमात्मा के शरण में जा कर के जब हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें ऐसे लोगों से बचाइए और हमारा मार्गदर्शन करिए, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमें एक ऐसा सच्चा रास्ता दिखाता है जिससे हम इस प्रकार की बलाओं से बच जाते हैं। तो भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करनी है कि हमें सच का मार्ग प्रेरित करें। बोलो सच्चे दरबार की जय।